जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का डेमो क्लास लेने वाले हैं, जिससे आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को दोबारा रिवाइजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार देखिएगा और समझिएगा। अगर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा तो ये सवाल आपका क्लियर हो जाएगा और 2.3 भी क्लियर हो जाएगा। तो डेमो में लिया जाता है, इसका मतलब होता है कि डेमो क्लास का मतलब होता है कि आप लोग को तोड़ तोड़ कर बताया जाएगा और तोड़ तोड़ कर बताने के बाद आप लोग को पूरा समझ में आएगा, जो कि उदाहरण से हम बताएंगे। और आपको चैप्टर पे अभी लेके नहीं जाएंगे, जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तो चैप्टर पे लेके नहीं जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं पहली बात तो ये सवाल ठीक है। ये सवाल जो है, दो ही सवाल लिए हैं, दो ही सवाल आप लोग को अगर ये समझ में आ गया तो ये आपसे बन जाएगा। अवश्य हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार में ही समझ जाएंगे, अगर पूरा ध्यान दिए तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, क्या इसको जो है ना पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है, पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है। तो पी एक्स में जी एक्स से हम भाग कैसे देंगे? तो देखिए, पी एक्स में जी एक्स से भाग कैसे देंगे? तो देखिए, पहली तो बात ये है कि एक्स स्क्वायर ये बना कैसे? तो देखिए, एक्स गुना एक्स गुना एक्स, तो एक्स स्क्वायर। देखिए, जैसे 3x स्क्वायर ये बना कैसे? 3 गुना एक्स ये बन गया 3x स्क्वायर। तो देखिए, एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर, और थ्री थ्री को हम एक्स स्क्वायर से गुना किए तो 3x स्क्वायर। मान लीजिए 4x स्क्वायर, ये कैसे होगा? तो देखिए, 4 गुना एक्स, यहाँ दो गो एक्स है ना, दो बार गुना करते हैं, एक्स गुना एक्स। तो देखिए, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, तो 4 गुना एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर। इसी में आ जाता है। अगर हमको पुराना मतलब इसमें एक्स से भाग देना है तो यहाँ कितना बचेगा? तो देखिए, हम कैसे तोड़े थे? अगर इसमें एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से भाग देना है तो कैसे बनेगा? तो देखिए, एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से भाग देंगे तो नीचे लिखते हैं। तो एक बार इसको हम लिख लेते हैं, एक्स एक्स गुना नहीं 4 गुना एक्स सॉरी एक्स। तो देखिए, 4 गुना एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, 4 गुना एक्स स्क्वायर, तो 4x हम किससे भाग देंगे? तो एक्स से। तो ये एक्स कट गया तो क्या बचा? बराबर में कितना बचा? तो 4x बचा। इसी तरह से मेरा ये सवाल बनेगा, इसी तरह से मेरा ये सवाल बनेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इस सवाल पे। ये सवाल कैसे बनेगा? तो ये सवाल कैसे बनेगा, तो पहले हमको इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, 2x लिख दिए, 2x स्क्वायर प्लस दिए, प्लस है 3x, एक्स प्लस 1 है। हम क्या बोले हैं? पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है। तो जी एक्स बराबर कितना है? तो 2x-1 है, 2x-1 है, 2x-1। अब इसको पुराना है, इसको इतना कैसे पुरेगा? यहाँ तो है 2x, हमको पुराना है 2x स्क्वायर। तो आपको हम तुरंत बताए थे कि देखिए, 2x गुना एक्स, तो टू देखिए, एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, और 2x गुना 2 तो x तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर गुना 2 तो 2x स्क्वायर हमको पुराना कितना था? 2x स्क्वायर। तो हमको किससे गुना करना पड़ेगा? तो एक्स से। हमको किससे गुना करना पड़ेगा? तो 2x में किससे गुना करना पड़ेगा, जो कि 2x स्क्वायर हो जाएगा? तो एक्स से। तो देखिए, 2x गुना एक्स तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए, माइनस है बीच में, यहाँ माइनस ले लिए। अब इसको हमको गुना करना पड़ेगा, दोनों को न करेंगे। तो देखिए, इसको हम जो गुना करते हैं, तो देखिए, -1 गुना एक्स तो एक्स। अब देखिए, अब हमको करना क्या है?
इसको कटाने के लिए ये दोनों प्लस में है तो इसका मतलब जुड़ जाएगा, तो इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो देखिए बदल दिए, तो इसको ये माइनस ने इसको माइनस कर दिया, तो 2x² घट गया। ई जो है ना प्लस, ई माइनस को प्लस बना दिया, तो देखिए प्लस 3x और x जुटा तो 4x हो गया। 4x प्लस यहाँ कितना बचा, तो 1 बचा। अब हम क्या लेंगे यहाँ, जो कि मेरा ये कट जाएगा। अब हम यहाँ क्या लेंगे जो मेरा ये कट जाएगा, तो देखिए हम लेंगे कितना पुराना है, तो कितना पुराना है, तो 4x, यहाँ है 2x, तो 2 से गुना करेंगे तो 4x पुर जाएगा, तो प्लस में हम ले लिए, प्लस में 2 ले लिए, तो 2 गुना, देखिए 2x गुना 2, तो दुक्का दुक्का 2 बार पड़े तो 2 दूना 4, और x है बगल में तो 4x हो गया। तो 4x यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस से रहेगा, और 2 गुना 1 तो 2 हो गया। तो देखिए 2 गुना 1 तो 1, देखिए यहाँ इसका चिन्ह बदल दिए, इसका चिन्ह बदल दिए, तो ये घट गया, यहाँ बचा क्या 2 1 3। और इसमें बोल क्या आ रहा था, भागफल और शेषफल निकालना था, भागफल और शेषफल, तो भागफल ये हो गया और शेषफल ये हो गया। तो हमको नीचा में लिखना होगा तभी मेरा सही होगा, से भागफल पहले लिखना होगा, तो भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया, तो शेषफल देखिए भागफल कितना आया, तो x प्लस 2 और शेषफल कितना आया, तो 3, तो मेरा आंसर निकल गया है। हमको तो यही निकालना था, भागफल और शेषफल निकालना था। तो ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ये भी सिंपल लग रहा होगा, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो ये भी बन जाएगा। तो आप लोग को अगर ये सवाल अभी पूरा समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पे। तो देखिए दूसरा जो बताएंगे आप लोग को कंठस्थ समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिएगा तो दोबारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इस पे। तो देखिए ये सवाल कैसे बनेगा, तो देखिए हम ये सवाल लिख चुके हैं। तो देखिए पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है, तो यहाँ आ गया 3, तो यहाँ 3 समीकरण आ चुका है, तो x² प्लस 2x प्लस 1 से हमको भाग देना है इसमें। तो देखिए यहाँ क्या है, तो x² यहाँ है 3x, हम 3x में 3x क्यूब पर हम किससे गुना, यहाँ है x², 3x क्यूब है यहाँ, तो इसमें किससे गुना करें जो 3x³ निकले। तो देखिए x² मेरे पास है, ये है, तो x² मेरे पास है, तो और हमको क्या चाहिए, तो 3x चाहिए। तो देखिए यहाँ कितना है, तो 2x, x लगाकर तो 3x हो गया। तो देखिए 3x हो गया, तो देखिए x गुना x गुना x गुना 3, तो देखिए x गुना x गुना x, तो 3 x पर क्यूब गुना 3, तो 3x पर क्यूब, 3x पर क्यूब, तो ये मेरा पूर चुका है, ये मेरा पूर चुका है। तो किससे हम गुना किए, तो 3x से, 3x से हम जो गुना किए, अब इसका कहानी खत्म हो चुका है, यहाँ अब है ये, पहले तो हमको प्लस देना पड़ेगा। तो देखिए 2x को हम 3x से गुना करेंगे, तो 2x, देखिए 2x गुना, देखिए 3 है 3x, तो देखिए 3 का 3 को पहले पढ़ रहे थे, 3 दूना 4, x गुना x, तो x², तो 6x², इसका कहानी भी खत्म। अब ये बचा, क्या बचा, तो 1 को हम 3x से गुना करेंगे तो 3x ना हो जाएगा, तो 3x हो गया। तो देखिए इसका अगर हम चिन्ह नहीं बदलेंगे तो सब जुट जाएगा, तो देखिए इसको बदलेंगे तब ये घटेगा। तो देखिए ये घट गया, और यहाँ जो ये जोड़ को ये
माइनस ने इसको माइनस कर दिया। तो देखिए 5 में अगर 1 में अगर 6 घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर। यहाँ भी वही होगा, तो देखिए यहाँ भी वही होगा। तो देखिए ये इसको माइनस कर दिया प्लस को, तो यहाँ देखिए 2 में अगर 3 घटाएंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 है तो इसको भी उतार लेते हैं, इसको भी उतार लेते हैं, इसको उतार लिए। तो देखिए अब हमको किससे गुना करेंगे जो कि कितना पुर जाए, जो कि कितना पुर जाए। देखिए अब हम किससे गुना करेंगे कि 5x स्क्वायर पूरे, तो x स्क्वायर है ये है तो -5 ले लेते हैं, -5। -5 क्यों लिए, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ है। तो देखिए -5 x देखिए स्क्वायर, देखिए -5 गुना x स्क्वायर तो -5x स्क्वायर। अब यहाँ क्या देंगे, तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2x गुना 5 तो कितना हो गया, तो 5 दूना 10x, 5 दूना 10x, यहाँ 10x हो गया। अब इसका कहानी खत्म, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो देखिए प्लस क्या, देखिए 5 गुना +1, यहाँ माइनस में है तो -5 हो गया। अब देखिए इसका अगर चिन्ह बदलेंगे तो होगा नहीं, यहाँ देखिए दोनों जगह माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ प्लस दिए जैसे ये घट जाएगा, यहाँ प्लस दिए तो यहाँ प्लस दिए तो देखिए एक माइनस में था, अगर 10 घटा दिए तो प्लस में 9x हो गया। देखिए यहाँ अगर प्लस दे दिए, इसको प्लस किया तो प्लस हो गया 10। अब मेरा ये निकल चुका है, तो भागफल बराबर कितना है, तो भागफल मेरा ये है, तो 3x - 5 और शेषफल कितना है, तो शेषफल कितना है, तो शेषफल कितना है, तो देखिए यहाँ 9x + 10, तो 9x + 10। अगर ये क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये क्लास आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लीजिए, आप लोग को ये सवाल सिंपल हो जाएगा। भारी तो लग रहा होगा जो पहली बार बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, एक बार और इस वीडियो को देखिए, आप लोग को ये समझ में जरूर आएगा। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।